आई डोंट प्ले गेम्स। ये लाइन मैंने अपनी डेटिंग लाइफ में बार बार सुनी है। ऑलमोस्ट हर बार ये एक वुमेन से आती है। और इंटरेस्टिंग बात, ये लाइन कभी अकेली नहीं आती। इसके बाद हमेशा एक डिमांड आती है, यूजुअली ऐसे: हे, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं गेम्स नहीं खेलती, मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। अगर तुम वो नहीं दे सकते, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरे पास गेम्स खेलने के लिए वक्त नहीं है। फेमिलियर लग रहा है? हाँ, देखो, मैं समझता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। जो वुमेन ऐसा बोलती हैं उन्हें लगता है वो इंटेंशनल डेटिंग कर रही हैं। और क्लियर कर दूँ, इंटेंशनल डेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली काफ़ी वुमेन के लिए ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब तुम इतनी स्टूपिड और इरेलीगेंट तरीके से इंटेंशनल बन जाते हो कि रिजल्ट मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। सिंपल बात समझो, एक वुमन का बोलना मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मैं गेम्स नहीं खेलती, उतना ही इफेक्टिव है जितना एक आदमी का बोलना मुझे बस कैजुअल सेक्स चाहिए, मैं गेम्स नहीं खेलता। दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम चीज़ हैं, बस जेंडर स्वैप हो गया। हाँ, फेयर पॉइंट। मैन की डिमांड सस्ती होती है, वुमेन की डिमांड महंगी होती है। इसलिए क्या होता है, मैन बचपन से सीख जाते हैं सीधा बोलने से काम नहीं बनता, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सच बोला, तुमने उन्हें वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए था। सेम लॉजिक रिवर्स में भी अप्लाई होता है। मैन, स्पेशली जिनके साथ तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट जीरो है, वो तुम्हें सीधा डिमांड करने पे वो नहीं देने वाले जो तुम चाहती हो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम वैल्यूएबल चीज मांग रही हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आई डोंट प्ले गेम्स खुद एक गेम है। अब दिखाता हूं कैसे। जब कोई वुमन मुझे बोलती है मैं सीरियस रिलेशनशिप चाहती हूं, मैं गेम्स नहीं खेलती, मेरा रिस्पॉन्स क्या होता था? थैंक गॉड, मैं भी डेटिंग से थक गया हूं। मैं तो आज रात ही कोर्ट मैरिज करने के रेडी हूं, राइट औरत के साथ। तो बताओ, तुम्हारा ऑफर क्या है? और हर बार कंप्लीट साइलेंस, कंफ्यूजन। व्हाट डू यू मीन, मेरा ऑफर क्या है? फिर मैं एक्सप्लेन करता था, तुमने बोला ना तुम्हें सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, मैसेज क्लियर है। तो मुझे बताओ, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? मैं स्पेशली क्या पाऊंगा तुम्हें स्पेसिफिकली जो चाहिए उसके बदले? और मैं ऐड करता था, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि तुमने फोरप्ले स्किप करके सीधा डील पे आ गई। मैं भी गेम से थक गया हूं। अब कैस करो रिस्पॉन्स क्या आता था? कभी एक भी बार किसी ने सीधा आंसर दिया? नहीं। एक भी वुमेन ने ये नहीं बोला मैं कुक करती हूँ, मैं क्लीन करती हूँ, मैं रिच हूँ, मैं जॉब करती हूँ, शेयर करूँगी, मैं सेक्सुअल हूँ, मैं सपोर्टिव हूँ, मैं चिल हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे रेज करूँगी। कुछ नहीं, जीरो। ऑनेस्ट आंसर का ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर कभी नहीं मिला। जो मिला, एंगर। हाउ रूड, तुम वुमेन के बारे में ऐसा सोचते हो? गुड लक बड़ी। और ऑनेस्टली मुझे कोई लॉस नहीं होता था। आगे बढ़ने से पहले अगर ये तुम्हें हिट कर रहा है तो इसे किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे सुनना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। अब सुनो, वुमेन एक चीज समझो, डेटिंग कार खरीदने से जैसा है। तुम डीलरशिप पे जाते हो और बोलते हो मुझे कार लेनी है। नेक्स्ट लाइन क्या होगी सेल्समैन की? ग्रेट, बजट क्या है? क्यों? क्योंकि बजट क्या है का मतलब है तुम मुझे कितना दे सकते हो। और वो जल्दी जानना चाहता है क्योंकि उसके बेसिस पे डिसाइड होगा तुम्हें क्या दिखाना है। होंडा बजट है, लैम्बोर्गिनी नहीं दिखेगी। और अगर तुम उससे गुस्सा हो जाओ कि वो डील में अपना फायदा देख रहा है, तो क्या तुम्हें कार मिलेगी? नहीं। कार कैसे मिलेगी? पैसे लेके जाओ, इनफ पैसे लेके जाओ, 30 सेकंड में डील क्लोज कर दो। हेलो, मुझे ये कार चाहिए, प्राइस पे कर सकते हो? बिल्कुल, साइन कर दो, बूम, कार तुम्हारी। कोई खेल नहीं, नो गेम्स। अगर तुम अपनी वैल्यू क्लियरली दिखा दो, गेम्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम क्लियरली नहीं हो या तुम अफोर्ड नहीं करते जो तुम मांग रहे हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है, गेम्स। तो लेडीज, अगर तुम डायरेक्ट अप्रोच लेना चाहती हो तो एक सवाल का आंसर रेडी रखो, उसे रिटर्न करने में क्या मिलेगा? और फिर खुद से पूछो, क्या ये फेयर ट्रेड है? अगर नहीं तो वापस गेम्स खेलो, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और एक ब्रूटल सच सुनो, जो बोलता है मैं गेम्स नहीं खेलता, वो झूठ बोल रहा है। आई डोंट प्ले गेम्स का मतलब होता है जल्दी से मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। कोई बंदा जो एक्चुअली गेम्स नहीं खेलता वो प्राउडली अपनी वैल्यू बताएगा। जैसे बंदा सूटकेस भर के कैश लेके डीलरशिप जाता है, उसे शर्म नहीं आती।
वो गर्व है, उसे प्राउड है। पर जो बोलता है मैं गेम्स नहीं खेलता, वो होप करता है कि तुम इतने नाइव हो जाओ कि तुम अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ दो और ये खुद गेम का पार्ट है, समझे? गेम खत्म करो तो क्या बचता है? नेगोशिएशन। और नेगोशिएशन में गेम से फ्री नहीं है, बस गेम का टाइप चेंज हो जाता है। लोग डिजर्व क्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या नेगोशिएट करते हैं वही मिलता है। और जब नेगोशिएशन भी नहीं होती तो सिर्फ गेम्स ही बचते हैं। ये डिप्रेसिंग लगेगा, पर रोमांटिक रिलेशनशिप में लोग जो चाहते हैं वो गेम्स खेल के ही लेते हैं। मैन की एबिलिटी टू गेट सेक्स, उसे गेम बोला जाता है, और वुमेन को भी गेम चाहिए कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। अगर तुम सारे गेम्स हटा दो तो क्या बचेगा? प्योर नेगोशिएशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, जैसे अरेंज मैरिजेस, एक बिजनेस डील जैसे। और सच बताओ, क्या तुम अपना रिलेशनशिप बिजनेस डील जैसा फील करना चाहोगे? मोस्ट लोग, स्पेशली वुमेन, नहीं चाहती। वो चाहती हैं ऑर्गेनिक फील, इमोशनल फील, नॉन ट्रांजैक्शनल फील। वो चाहती हैं पार्टनर उन्हें दे क्योंकि वो देना चाहती हैं, ना कि रिटर्न के लिए। आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी। इसलिए जब तुम डील को टू एक्सप्लिसिट बना देते हो, मैजिक टूट जाता है और कभी कभी वैल्यू गैप भी एक्सपोज हो जाता है। फिर से सुन लो, आई डोंट प्ले गेम्स एक झूठ है, और जो इंसान ये बोलता है उसके साथ आगे बढ़ने से पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचना। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी रियलिटी से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो। और हमेशा की तरह, थैंक यू फॉर लिसनिंग।